नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपका मूल कर्तव्यों से संबंधित शायद ही कोई प्रश्न गलत होगा। तो आपको ये प्रश्न ज़रूर देखना है, ये वीडियो ज़रूर देखना है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर अपन बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। मैं सेकंड ग्रेड टीचर और सेकंड ग्रेड बनने वालों के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वीडियो रहेगा। यहाँ पर देखिए, जो डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए मूल कर्तव्यों में। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ, मूल कर्तव्य जो है वो 11 मूल कर्तव्य हैं और 11 की 11 आपको याद होने चाहिए अच्छे से। अब उससे संबंधित प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया पूर्व सोवियत संघ, या जैसे रूस भी ऑप्शन में आ जाए तो आपको टिक करना है। उसके बाद में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? किस समिति ने की थी? तो ये की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश करी थी। ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है एग्जाम में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो 1976 में, यानी सेकंड वाला ऑप्शन से हो जाएगा। अंत स्थापित करने का मतलब शामिल किया गया था। मौलिक मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया किस संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया? तो आपको ध्यान रखना है 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जाकर वहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे 44वें और 42वें संविधान संशोधन में। तो ध्यान रखना, 42वां संविधान संशोधन 1976 आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों के आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य, ये ऑप्शन से हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो आपको ध्यान रखना है 10 मौलिक कर्तव्य है, 11, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे तो आपको आंसर देना है एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, क्योंकि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में थे ही नहीं। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। तो आपको ध्यान रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो आपको ध्यान रखना 10 कर्तव्य। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो 1976 इसका आंसर हो जाएगा। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को अध्याय को जोड़ा गया? तो आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, भाग 4 के देखो, मैं मेन बात कर रहा हूँ आपको सटीक जानकारी देने की, और वहाँ एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना। भाग 4 के भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस रूप में जोड़ी गई? किस रूप में जोड़ी गई? तो भाग 4 में जोड़ी गई। किस रूप में जोड़ी गई? तो भाग 4 में। मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है अनुच्छेद 51 ए या 51 के, इसको आप कह ले आप तो आपका चलेगा आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 11 मूल कर्तव्य अभी वर्तमान में। आपको देखना है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो आपको ध्यान रखना है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको सम्मिलित किया गया। उसके बाद में आप देखिए मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या था? तो कार्यपालिका की शक्ति बढ़ती शक्ति को नियंत्रित रखना। कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रित रखना। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? किसके लिए हैं? तो आपको ध्यान रखना है सभी नागरिकों के लिए हैं। सभी नागरिकों के लिए हैं। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने पर क्या है? क्या दंड देने की व्यवस्था है? दंड देने की व्यवस्था नहीं है। कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है। अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो दंड देने की व्यवस्था नहीं है, आपको ध्यान रखना है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 48 ए से संबंधित हैं, क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार उपरोक्त कथन किस अनुच्छेद में संदर्भित हैं?
तो 48A में संदर्भित है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्य की आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, करों की अदायगी। तो करों की अदायगी यहाँ पर मूल कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान की पालन करना, देश की एकता अखंडता की रक्षा करना, धर्म निरपेक्षता का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो कौन सा नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो बहुत ही यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है, धर्म निरपेक्षता का पालन करना। निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य, भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो कौन सा नहीं, कौन सा है मौलिक कर्तव्य? भारत का मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसमें हमारी मिलीजुली संस्कृति वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा नहीं है? भाईचारे की भावना को उजागर करना, ये है। राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, भारत की समृद्ध विरासत। तो राष्ट्रीय उद्यमों को संरक्षण करना ये नहीं है। भारत के संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य लिखित में से क्या है? क्या है? उपयुक्त सभी आ जाएगा इसमें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य सम्मिलित किए गए? 50 के या 51 के, 50 के नहीं 51 के। भारत में कौन सा भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? तो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, ये सम्मिलित नहीं है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये अपन ने प्रश्न देखे, तो इन प्रश्नों से आपको मैं पहले बता देता हूँ 11 मौलिक कर्तव्य आपको अच्छे से याद होने चाहिए, मतलब चाहिए, एक एक क्रम से याद होने चाहिए। उसके बाद में जो जितने भी प्रश्न आए, अगर इन प्रश्नों को आप देख लेते तो शायद आपका प्रश्न मौलिक कर्तव्य से जो भी आएगा वो सही हो जाएगा निश्चित रूप से। तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। इसी के साथ में धन्यवाद, और अगले वीडियो को जल्द ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।